कक्षा 6 गणित क्षेत्रमिति 10.3 के अंतर्गत आज हम सवाल नंबर 9 ले रहे हैं। तो 5 मीटर लंबाई तथा 4 मीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार भूखंड पर 1 मीटर भुजा वाली वर्गाकार फूलों की 5 क्यारियां बनाई जाती हैं। भूखंड के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है जी, तो शुरू करते हैं। पहले इसका एक फोटो बनाते हैं। तो 5 मीटर लंबाई तथा 4 मीटर चौड़ाई है। तो ये लीजिए, ऐसा कोई एक आयताकार, थोड़ा सा और बड़ा कर दीजिए, ऐसा लगभग ऐसा। तो 5 मीटर लंबाई है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 5 मीटर। ये 5 मीटर लंबाई हो गई और ये चौड़ाई 4 मीटर है, तो ये हो गए 4 मीटर। ठीक है, अभी कह रहे हैं ये तो आयत बन गया भूखंड। अब इसमें 1 मीटर भुजा वाली वर्गाकार फूलों की 5 क्यारियां। अब देखो जी, 5 क्यारियां बनानी, आप 5 क्यारियां सजा लो। इसमें कैसे सजाना है, चाहे जैसे सजाओ। उसमें फिर ये बताना है कि भूखंड के शेष भाग का क्षेत्रफल। तो मान लीजिए सजाना शुरू करते हैं। एक यहाँ बना देते, 1 2 3 4, ये 5। ये कितने कितने हैं, 1 वर्ग मीटर के हैं। यानी एक इधर एक इधर, एक इधर एक इधर, यानी वर्गाकार है ये। कैसे हैं, वर्गाकार। ये वर्गाकार, एक एक, ये सब क्या है, मीटर में है। ठीक है, तो एक मिनट, एक काम करते हैं। हाँ, अब चालू करते हैं। तो ये 5 कैरियर सजा ली हमने और एक मीटर वाली वर्गाकार क्यारी। अब क्या बोल रहे हैं, भूखंड के शेष भाग का क्षेत्रफल, यानी ये जो बचा हुआ एरिया है इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो क्या करें, पहले इस बड़े वाले का इलाके का क्षेत्रफल ज्ञात कर लें, फिर इनका अलग अलग, इनका 5 का ज्ञात कर लें और इस बड़े वाले में से इन कैरियों को घटा देंगे तो बचे भाग का क्षेत्रफल निकल आएगा। तो शुरू करते हैं। पहले क्या है, आयताकार भूखंड की लंबाई, यह लिखते हैं भूखंड की लंबाई। भूखंड की लंबाई दिया है 5 मीटर, 5 मीटर, हाँ ये रही 5 मीटर। और इसी की चौड़ाई दी है, चौड़ाई दिया है 4 मीटर। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल निकाल लो पहले। तो क्षेत्रफल किसका, भूखंड का। भूखंड का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, लंबाई और ये चौड़ाई का गुणा। ठीक है, तो ये था 5 मीटर। 5 मीटर गुणे 4 मीटर, 5 चौके 20। और ध्यान रखना, जब मीटर मीटर का गुणा होता है तो वो क्या कहला जाता है, वर्ग मीटर। ठीक है, अब क्या करना है, अब वो कह रहे हैं कि 1 मीटर भुजा वाली ये जो अंदर 5 क्यारियां आपने प्लांट की हैं, इनका भी क्षेत्रफल निकाल लो। तो चूंकि वर्गाकार है, तो 1 मीटर की भुजा का वर्गाकार, एक का वर्ग एक ही होता है, एक में एक का गुणा करने से एक ही होता है। तो लिखेंगे वर्गाकार भुजा वाली क्यारी का क्षेत्रफल। वर्गाकार भुजा वाली एक क्यारी का क्षेत्रफल। वर्गाकार वाली भुजा क्या होता है, भुजा गुणे भुजा, भुजा गुणे भुजा। और ये दिया है 1 मीटर, 1 मीटर गुणे 1 मीटर। अब 1 में 1 का गुणा करने पर 1 ही रहता है, ध्यान रखना। लेकिन ये यहाँ पर वर्ग लग जाएगा, मतलब 1 मीटर लंबा 1 मीटर चौड़ा। ठीक है, ये हो गया। तो अभी एक क्यारी का निकला है, कुल कितनी क्यारी है, 5 क्यारी है। तो वर्गाकार, इसी को लिख लेते हैं, वर्गाकार भुजा वाली
5 क्यारी का क्षेत्रफल, तो बन जाएगा 5 गुणे 1 अर्थात 5 वर्ग मीटर। ठीक है, ये इसका मतलब है, ये जो लिखा है एक की जगह 5 लिख दिया, बाकी वही पढ़ेंगे कैसे, वर्गाकार भुजा वाली 5 क्यारियों हो जाएगा। ठीक है, अपने आप अंडरस्टूड होता है क्या क्षेत्रफल, ये निकल आएगा 5 वर्ग मीटर। अभी कह रहे हैं कि वो इलाका ज्ञात करो जिनमें क्यारी नहीं है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, इस पूरे क्षेत्रफल में से इस 5 क्षेत्र वर्ग मीटर को घटा दीजिए। तो लिखेंगे कि शेष भाग का, भूखंड के शेष भाग का क्षेत्रफल बराबर भूखंड के शेष भाग का क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा, इस भूखंड के क्षेत्रफल में से इस क्षेत्रफल को घटा देंगे। ठीक है ना, तो कुल क्षेत्रफल, भूखंड का यानी कुल क्षेत्रफल में से, कुल क्षेत्रफल में से क्यारियों का क्षेत्रफल घटा देना है। क्यारियों का क्षेत्रफल, तो कुल क्षेत्रफल था कितना, देखिए 20 वर्ग मीटर, और ये था 5, तो घटा देंगे तो ये आ जाएगा 15। और ध्यान रखना पैमाना वही लिखना है जो पहले से लिखा हुआ है, तो 15 है वर्ग मीटर। ये हमारा शेष यानी कि जहां पर क्यारी नहीं है उसका क्षेत्रफल निकल आया। ठीक है, अब लेते हैं 10वां नंबर। ये 10वां नंबर लेते हैं कि निम्नलिखित आकृतियों को आयतों में तोड़िए, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। भुजाओं की माप सेंटीमीटर में दी गई है। तो ये थोड़ा सा चित्र देखिए, तो यहाँ से शुरू करते हैं। ये दिया है 3 सेंटीमीटर, फिर ऊपर 3 ले गया है, फिर 4 इधर ले गया है, फिर 4 ऊपर उठाया है, फिर इधर नहीं दिखाया कितना है, लेकिन ये तो यहाँ तो दिख रहा है ना 4 है, तो ये इधर कितना दिखा रहे हैं, इधर 1 दिखा रहे हैं और इधर 3 दिखा रहे हैं, यानी कि 3 इधर और 1 इधर है। ठीक है ना, और फिर इधर 2 दिखा रहे हैं, फिर इधर 2 दिखा रहे हैं, इधर 4 दिखा रहे हैं। तो अब आपको इसी से अंदाजा लगाना है, पहले इसको तोड़ने की कोशिश करिए। तो ये कितना है, तो यहाँ से तोड़ने की कोशिश करें यदि इसको, तो 1 ही दिख गया, तो ये कितना दिख रहा है, 3 इधर निकल गया, तो ये कितना बचेगा, हाँ। और अगर इधर से भी बढ़ाएं थोड़ा सा इसको, 1 इधर से बढ़ा लीजिए, 1 इसको बढ़ा लीजिए। अब हिसाब करके देखते हैं कितना कितना दिख रहा है। तो ये देखिए, ये बन गया। अब ये 4 में से इधर ध्यान से देखें, अगर इसको उठा के देखें, अगर सब ये 1 के, ये 1 वर्ग के हिसाब से ये टूट गया है, और यहाँ तक 3 था, देखिए अंदाज करें, यहाँ तक अगर इसको हम यहाँ से बढ़ाएं तो यहाँ तक 3 था, तो ये 1 इधर निकल गया, और ये कुल 4 था, तो ये 1 इधर निकल गया, तो कितना है, इधर से बचा 2, ये 2 निकल गया, तो ये भी 2 बचा, तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 2। ठीक है ना, ऐसे अंदाज लगाना है। फिर इधर से देखेंगे, ये कुल 3 था, ठीक है, ये 3 है, और तो ये भी कितना हो जाएगा, 2 इधर, ये 4 में से 3 निकल गया, तो 1 बचा, ये तो 3 और 2 और 1 3, तो ये बन जाएगा। इसको नंबरिंग करते चलें, इसका A दे देते हैं, इसको B दे देते हैं, इसको C दे देते हैं, इसको D दे देते हैं। ठीक है, तो ऐसे करके ये बन गया। ये कितना हो जाएगा, ये 4 में से 3 निकल गया, तो 1 और इधर 2, 1/2, और ये कितना 3/3 दिख रहा है। ठीक है ना, इस तरह करके हमारे को ये
ज्ञात करना है। तो चलो शुरू करते हैं, ए से शुरू करते हैं, बी सी डी। तो पहले लेते हैं ए। तो हमारे पास 4 आयत टूट गए हैं। कितने बन गए हैं? 4 आयत। आयत ए ऐसा लिखते हैं, नंबर 1 आयत ए का क्षेत्रफल, ठीक है। ये होगा लंबाई गुणे चौड़ाई। अब डायरेक्ट लिखते चलिए क्योंकि जगह भी कम पड़ेगी। 4 एक साथ निकालने हैं, फिर उनको जोड़ना भी है। तो पहले वाले में देखेंगे कितना निकाला हमने, 2 इधर निकाला, इधर निकाला है 4, है ना। लंबाई में निकाला है 4, तो 4 सेमी गुणे 4 इधर, तो इधर कितना बना है? 2 बना है, तो ये बना 2 सेमी। तो 4 दूनी 8 वर्ग सेमी, ठीक है। अब दूसरा कितना है? बी। बी का क्षेत्रफल, बी का क्षेत्रफल देखिए कितना कितना निकल रहा है। ये तो पूरा वर्ग बन गया है ना। इधर 3 था तो 2 और 1 इधर से भी पा गया, तो 2 और 1 3, तो 3 गुणे 3, ये इसका क्षेत्रफल भी हो जाएगा। लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई, तो इसमें है 3 गुणे 3 सेंटीमीटर भी लिखते चलो, सेमी गुणे 3 सेमी, अर्थात 3 त्रिकाई 9 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। यहां पर लिखें, थोड़ा सा जगह का बचाना पड़ेगा, ठीक है। ये तीसरा माने ये छोटा वाला सी। तो सी का क्षेत्रफल, सी का क्षेत्रफल ये भी लंबाई गुणे चौड़ाई। ये कितना है? लंबाई में 2 और इधर कितना है? 1, तो इधर बन जाएगा 2 सेमी गुणे 1 सेमी, तो 2 एकम 2 वर्ग सेंटीमीटर। चौथा भी इसी में कर दीजिए। चौथा ये बना, तो ये इधर भी 3 बना है, इधर भी 3 बना है, तो इसका ये भी आ जाएगा सी। डी लिखा है हमने, तो डी का क्षेत्रफल, डी का क्षेत्रफल कितना है? लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई में दिया है कितना? 3 सेंटीमीटर और फिर 3 सेंटीमीटर, 3 त्रिकाई 9 वर्ग सेंटीमीटर। अभी देखिए, पूरी आकृति को 4 टुकड़ों में तोड़ा था हमने, और ये कह रहे हैं कि इसका टोटल क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो कुल क्षेत्रफल आ जाएगा, यहीं पर कर देते हैं, आकृति का कुल क्षेत्रफल, आकृति का कुल क्षेत्रफल, मतलब ए बी चारों जुड़ जाएंगे, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का क्षेत्रफल बराबर ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का क्षेत्रफल। अगर हम सारे जोड़ देते हैं तो इसका कुल आकृति का क्षेत्रफल निकल आता है। तो चलो शुरू करते हैं। ए का क्षेत्रफल कितना दिया है? 8, फिर बी में दिया है ये 9, फिर इधर है 2, इधर है 9, जोड़ दीजिए। 8 2 10, 9 9 18, 18 10 28, 28 वर्ग सेंटीमीटर। ये इसका कुल क्षेत्रफल निकल आया। यानी क्या किया है? पहले इस आकृति को छोटे छोटे आयतों में तोड़ा, छोटे छोटे चतुर्भुजों में, वर्ग आयत या वर्ग जो भी बन रहा है, फिर उसका जो हमने अलग अलग क्षेत्रफल निकाला और अंत में जोड़ दिया। इस तरह ये इसका पूरा क्षेत्रफल निकल आया। इसी तरह इसका बी पार्ट है, उसको भी लेते हैं। अब इसमें देखेंगे 10वां नंबर कि निम्नलिखित आकृतियों को आयतों में तोड़िए, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करिए। अब ये बी वाला पार्ट जो है इसका वो दिया है। देखिए कुछ इस तरह की आकृति, यहाँ 5 दिया है, इधर 3, इधर 1, इधर 1, इधर 2, इधर 3। तो आप इसको कैसे तोड़ेंगे? तो आसान, एक तो या तो यहाँ से तोड़ दीजिए, ऐसे एक अलग निकल आएगा,
या फिर यहां से ऐसे उठा दीजिए, ऐसे ऐसे उठा दीजिए तो भी 3 टुकड़े हो गए, 1 2 3, ऐसे भी नजर आने लगा, जैसा आपको उचित लगे। तो अगर ऐसा हम तोड़ते हैं तो इसमें क्या था, 3 लंबाई 1 चौड़ाई, ये कुल 5 था, एक एक इधर निकल गया तो 3 लंबाई 1 चौड़ाई, ये 2 था तो 2 से ये ऊपर चला गया है 1, है ना, इधर 3 था तो ये 3 और ये 2 और 1 3, तो 3/1। ये तो सबसे आसान तरीका लग रहा है। तो ये हो जाएगा, ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं, ठीक है। और फिर इनका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं और फिर जोड़ देते हैं। तो पहले वाले को लेते हैं कि ए, आयत ए का क्षेत्रफल, आयत ए का क्षेत्रफल, आयत ए का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है। आयत ए का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लिखिए इसमें लंबाई कितनी है 3 और चौड़ाई 1 दिख रही है, जो दिखता जाए वैसा लिखते जाइए, काहे हम सब सेंटीमीटर हैं। तो 3 सेमी में 1 सेमी का गुणा कर दीजिए, तो 3 एकम 3, अब ये जो है जो गुणा होने के बाद ये बच जाता है वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसी तरह दूसरा बी वाला ले लीजिए, तो आयत बी का क्षेत्रफल हो जाएगा, इसमें भी लंबाई में चौड़ाई का गुणा कर दीजिए। अब देखिए इसमें भी कितनी लंबाई 3 है और चौड़ाई कितनी है 1 हो जाएगी, तो वो यही बिल्कुल यही बन गया, ये 3 सेंटीमीटर गुणे 1 सेंटीमीटर अर्थात 3 एकम 3 वर्ग सेमी, ठीक है। तीसरे को यहां लिख देते हैं। सो तीसरा माने कौन सा, ये वाला, तो ये भी लंबाई 3 है और चौड़ाई 3 है, बिल्कुल वही मिल गया। तो आयत सी का क्षेत्रफल बराबर 3 सेंटीमीटर गुणे 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो बन जाएगा 3 एकम 3 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब तीनों का अलग अलग निकल आया, तो कुल निकाल लो आकृति का कुल क्षेत्रफल। तो आकृति का कुल क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, ए बी सी आयत ए प्लस बी प्लस सी का क्षेत्रफल, तो ये सब निकले हैं 9 धन 9 धन 9, और ये कितना है वर्ग मीटर, वर्ग सेंटीमीटर में, 9 सॉरी 3 है सब, 9 नहीं, 3 3 3 वर्ग सेंटीमीटर, तो 3 तिरकाई 9 वर्ग सेंटीमीटर, ये कुल इसका क्षेत्रफल निकल आया। तो आज इतना ही, कल इसके आगे।